हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत अजीबोगरीब फैसले लेने के लिए पूरे देश भर में चर्चित हो चुकी है। पूरे देश भर में अभी महाकुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए, नेता आए, सभी धर्मों के लोग आए, सभी जातियों के लोग आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के लोगों ने विरोध भी किया और महाकुंभ के इस पवित्र स्नान में जाने में संकोच भी किया। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें। धर्म के नाम पर राजनीतिकरण कोई नई बात नहीं। कभी यह राजनीतिकरण आर्थिक संकट से बचने के लिए किया जाता है, तो कभी विरोध जुटाने के लिए, तो कभी जनता को आपस में भिड़वाने के लिए। यही धर्म के नाम पर राजनीतिकरण का उदाहरण अब हिमाचल में सिद्ध होता नजर आ रहा है। आर्थिक संकट झेल रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 फ्लैगशिप योजनाएं चलाने के लिए मंदिरों से जमा राशि मांगी है। इस पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विरोध जताते हुए कहा कि मंदिरों का पैसा मांगने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य है। एक तरफ सनातन का विरोध और मंदिरों को गालियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ मंदिरों के पैसे से सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव ने कुल्लू और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा। इसमें सरकार की सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए अंशदान देने को कहा है। यह पैसा सरकार के अधीन चल रहे मंदिरों व ट्रस्ट से मांगा गया है। फिलहाल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में 36 मंदिर हैं। कांग्रेस सरकार के इस फैसले के बाद इन सभी मंदिरों व ट्रस्ट से सरकार को पैसा वापस आएगा। जयराम ठाकुर ने वीडियो जारी कर कहा कि मंदिरों का पैसा कोरोना काल, आपदा या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जरूर खर्च किया जाता है, मगर सरकारी योजनाएं चलाने के लिए कभी भी खर्च नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सचिव ने सभी डीसी को पत्र लिखा और बार बार फोन करके जल्दी पैसा भेजने को कहा जा रहा है। इस फैसले का विरोध होना चाहिए। भाजपा आगामी बजट सत्र में इसका विरोध करेगी। कांग्रेस सरकार के फैसले दुनिया भर में चर्चित रहे हैं। अब एक और सनातन विरोधी फैसला लिया गया है। हिमाचल में बिना माता पिता के बच्चों की देखभाल और पढ़ाई के लिए सुखाश्रय योजना शुरू की गई थी। इसके लिए बाकायदा कानून बनाकर ऐसे बच्चों को चिल्ड्रंस ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, ताकि बिन माँ बाप के बच्चों को सहारा दिया जा सके। इन बच्चों के मकान, विवाह, शिक्षा के साथ ही स्वरोजगार का भी सरकार ध्यान रख रही है। ऐसे बच्चों की 27 साल की उम्र तक सरकार देखभाल कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसे बच्चों की सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। हम अपने बच्चों की तरह अनाथ बच्चों की देखभाल करेंगे। प्रदेश में लगभग 6000 बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, चाहे वे आश्रम में रह रहे हो या किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हो, सभी की सहायता की जाएगी। इसी मंशा से सरकार ने कानून बनाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं और दिव्यांग माता पिता को उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रेजुएशन, एमए, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च भी इस योजना के तहत उठाया जा रहा है।
इस योजना में 1,38,00,000 रुपए 5,145 लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि मंदिरों से जमा राशि का आर्थिक संकट झेल रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार क्या कर पाएगी और क्या आर्थिक संकट से सरकार बच पाएगी। जयराम ठाकुर जी ने जो प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए आदमी रखा है वो सुबह अखबार पढ़ता और प्रेस स्टेटमेंट भी देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है, कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्ची की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है।